और दूर दूर तक शोहरत होगी सूप के भंडारे की। ये नहीं पता इतना सामान आया कहाँ से, हर चीज़ के तो ट्रक भर गए थे, हर खाने पीने की चीज़ का। हम भी बहुत आस्था रखे महाराज जी में, और शायद हो सके हम तो ये समझे कि हमारा तो जन्म ही भगवान महाराज जी की वजह से हुआ। सच्चाई तो यही है थोड़ा सा, लेकिन जो उस समय के लोग हैं वो सब जाने, उनकी बहुत अच्छी आस्था, उन्हें पता भी है वो भगवान स्वरूप महाराज जी थे, काफ़ी दिव्य शक्ति थी उनके पास। कि भाई मैं बता तो दूंगा, अगर तू अपनी माँ को बताओगा तेरी पत्नी गुजर जाएगी, और पिताजी को बताओगे तो आपके भाई गुजर जाएंगे। वो हमारी दादी जी अपने मतलब मायके गई हुई थी, तो वहीं पे वो एक्सपायर हो गई थी बात बताने के बाद। ओम तत्सत जी। मतलब आपके दादाजी के पास जो है गुरु जी का एक विशेष आना जाना था जी ठीक है, और काफी यहाँ पे जब भंडारा किया तो आपके दादाजी के संपर्क में गुरु जी रहे जी। तो वो क्या घटना थी आपके दादाजी ने आपको भी सुनाई होगी, कभी बताई हो दादा दादी? जी हाँ बताई थी। हाँ जी, तो क्या घटना? वो तो हम जब छोटे छोटे थे भाई साहब, और उस टाइम पे हमारे दादा का मुकदमा चल रहा था हमारे परिवार के दूसरे लोगों के साथ में, और उस टाइम पे छोटे थे हमारे दादा, और वे काफ़ी मजबूत थे, पारिवारिक रूप से मजबूत थे, और उनका बाहर भी अच्छा संपर्क था। ये गांव में रहने वाले सादे आदमी थे। तो उस टाइम पे महाराज जी का यहाँ भंडारा चल रहा था, और ये बताते हैं कि ये नहीं पता इतना सामान आया कहाँ से, हर चीज़ के तो ट्रक भर गए थे, हर खाने पीने की चीज़ का, सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक ये बतावे सब होती चली गई, किसी को ये नहीं पता कि क्या आया कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। और जैसे उस टाइम पे भंडारा चल रहा था, तो हमारे दादाजी उनके महाराज जी के सेवा कर रहे थे 2-4 दिन 10 दिन, जब तक वे वहाँ पर रहे तो उनकी सेवा पानी करते रहे। तो ऐसे ही उन्हें कुछ, जैसे हमारा दादा का मुकदमा चल रहा था, तो उन्हें उसके बारे में, हमारे दादा के भाई थे, माता पिता थे, उन्होंने कहा होगा भाई महाराज जी से आप एक बार पूछिए क्या होगा। तो वे 2-4 दिन तक रात को, दिन में पूरा दिन ना खाते ना पीते, उनके पीछे घूमते रहते थे ऐसे ही। तो एक दिन रात को महाराज जी बोलने लगे भाई आप कई दिन से मेरे पीछे घूम रहे, और आपकी जो मन में इच्छा है उसे मैं बता तो दूँगा, लेकिन आपको किसी को बतानी नहीं बात। तो मेरे दादा बोले ठीक है महाराज जी मैं बताने का नहीं। तो रात का 1 बजे का टाइम था लगभग, जो बताते थे वो महाराज जी बोल रहे थे कि अब घड़ी 1 बजे में चल पड़ी। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि भाई मैं बता तो दूंगा, अगर तू अपनी माँ को बताओगा तेरी पत्नी गुजर जाएगी, और पिताजी को बताओगे तो आपके भाई गुजर जाएंगे। तो उन्होंने बता दिया जो भी बताना था महाराज जी ने हमारे दादा को। तो अब अंदाज़ा लगा रहे कि हमें ये बताया होगा शायद कि मुकदमा जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने की आपके परिवार को। तो वो जो बात बताई महाराज जी ने, हमारे दादा ने वो किसी को जब तक बताई नहीं, लेकिन घर वाले को फोर्स करने लगे बताओ भाई क्या बात हुई थी। तो हमारे दादा ने सोचा कि अगर भाई पिताजी को बताया तो भाई मर जाएंगे, माँ को बताया तो पत्नी मर जाएंगी। तो जब वो ज़्यादा उन्हें कहने लगे तो उन्होंने अपनी माता जी को बता दी। तो जो हमारी वो दादी थी पहले, उनका एक ही लड़की थी उस टाइम पे। तो हमारी दादी जी अपने मतलब मायके गई हुई थी, तो वहीं पे वो एक्सपायर हो गई थी बात बताने के बाद ही। और एक्सपायर होगी, फिर काफ़ी समय बाद हमारे दादा की दूसरी शादी, फिर हम पैदा हुए। तो बस किस्सों में सुनी ये बात दादा से हमने। मतलब आपके दादाजी? हाँ दादाजी ने बताई बहुत सारी बात, उन्होंने देखा होना, बिल्कुल उनके साथ में रहे, सेवा पानी करी बहुत ज़्यादा। अच्छा, और वो क्या घटना थी कि भाई जैसे वो साधु संत आपके गांव के में आए थे गाड़ी में, तो आपने सबसे पहले आप नहीं मिले वो भी? हाँ वो मैं अपने खेत में जा रहा था जी रास्ते में। तो उधर से जो मेन रास्ता है बिराड़ से आने का हमारे गांव में, वो गाड़ी में थे सभी लोग, महाराज जी थे और भी थे 10-15-20 आदमी। तो रास्ते में मेरे को वहाँ तिराया पड़ता है गाँव में आने का, वहाँ पे मिले वो पूछने लगे मेरे से कि भैया आपके गाँव में एक पहले भंडारा हुआ था बहुत बड़ा, महाराज जी करके गए थे ब्रह्मानंद महाराज जी। तो मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है, मगर मेरे ना कुछ ध्यान थी ऐसी कोई बात, मगर जी हमारे गांव में तो कोई भंडारा होया नहीं, मगर वो तो ऐसी ना कोई इतना बड़ा भंडारा होया। बोलो नहीं हुआ था। वो फिर एकदम मेरे दिमाग में ध्यान आई, मगर हाँ हमारे दादा बताया करते थे एक भंडारा बहुत पहले हो तो हो गया था।
मगर जी वो तो बहुत पहले गया था, मगर वो तो कोई बाहर के महाराज जी आए थे ऐसे ही घूमते फिरते और वो करके चले गए थे। तो बोले हाँ जी हम उन्हीं के बारे में पूछ रहे। तो फिर मैंने अपने घर पर लाया और घर पर ला के वो सारी जगह दिखाई जहाँ जहाँ पर भंडारे चले, जहाँ पर महाराज जी का धूना था, वो सभी जगह दिखाई उन्हें। तो ये वो था। तो अच्छा, जैसे आज भी गुरु जी के प्रति जैसे आपका परिवार सूप गाँव शुरू से जुड़ा हुआ है? सब जुड़े हुए हैं जी, लेकिन वो है कि यहाँ पे जानते सब है, जितने बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग बड़ी अच्छी आस्था है उनके अंदर, महाराज जी से बड़ी अच्छी आस्था रखा है। लेकिन ये है कि उनके जाने के बाद फिर यहाँ पर उनका कोई वो नहीं है भाई। जैसे उनको बहुत आदमी ने ढूंढा भी जाने के बाद, गांव से ये बताते हैं, बहुत जो बुजुर्ग आदमी थे हमारे दादा की उम्र के, उन्होंने बताया कि महाराज जी फिर दोबारा मिले ही नहीं हमें कभी। बल्कि आपके दादाजी के मन में ये हाँ बहुत बार, मतलब उन्होंने बहुत बार जहाँ जहाँ पता चला कि वहाँ भंडारे हो गए, लेकिन मिले ही नहीं कभी वो फिर दोबारा। और बस थोड़ा सा यही है कि उनका फिर पता नहीं चल पाया कहाँ चले गए क्या नहीं, तो थोड़ा सा। लेकिन जो उस समय के लोग हैं वो सब जाने, उनकी बहुत अच्छी आस्था, उन्हें पता भी है वही भगवान स्वरूप महाराज जी थे, काफ़ी दिव्य शक्ति थी उनके पास। हाँ, तो अब ये है कि हमें तो पता है हाँ, लेकिन जो आजकल की नई जनरेशन है उसको नहीं पता, वो अभी अनभिज्ञ है उनसे। लेकिन जो पुराने आदमी है जिन्होंने उस समय की बात सुनी या देखी, वो सब उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित है और बहुत आस्था भी रखे उनमें। हम भी बहुत आस्था रखे महाराज जी में, और शायद हो सके हम तो ये समझे कि हमारा तो जन्म ही भगवान महाराज जी की वजह से हुआ। सच्चाई तो यही है, परिवार का वंश चल रहा है। हाँ, उन्हीं की वजह से है सब। जी तो चलो, बहुत अच्छा लगा भाई अमित जी आपसे बात करके। और आपको जो 24 दिसंबर है गुरु जी का मतलब जन्मदिन, हाँ जन्मदिन उसके रूप में मनाया जाए 24 दिसंबर। और इस बार हरियाणा सरकार ने सरकारी छुट्टी घोषित कर रखी उसकी। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप 24 दिसंबर को हमारे वहाँ हरियाणा एक बार परिवार समेत, बल्कि गाँव से चाहे पूरी गड्डी भर के एक बार जरूर। पूरे गाँव से आओगे, जिसको श्रद्धा है महाराज जी में, वो 10-5 आदमी हम जरूर आऊँगे। ठीक है। हाँ 24 दिसंबर को। जी जी। आए महात्मा जब मंदिर में पड़ गया गांव में रोड़ा, ऐसा महात्मा आ रहा आज तो जिसका वस्त्र दौड़ा, ना यसन न रवासन ले रहा, ना डंडा न जोड़ा, कैसे मिलने करूं तेरा माँ उन्हें मारे गजब का घोड़ा रे, कैसे मिलने करूं तेरे माँ उन्हें मारे गजब का घोड़ा। अरे एक कोड़ी ना दौड़ा रा उसके, एक कोड़ी ना दौड़ा उसके, चर्चा न्यारे न्यारे की, अरे दूर दूर तक सोरत होगी सूप के भंडारे की।